जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज अपना रीजनिंग का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। जेल प्रेरी के अंदर ये टॉपिक दिया गया है। कौन सा? कथन और निष्कर्ष। टॉपिक है अपना कथन निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना और नहीं हम सीखते हैं तो वो बहुत ही भारी हो जाता है और गलत हो जाता है। अपना ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। यदि हम इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा गलत 100% होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे करना होता है क्वेश्चन को, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। राज ने मां से रोटी मांगी। रोटी मांगी, एग्जाम्पल है ना। ये क्या है? कथन। कथन। और फिर नीचे दिए हुए हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष, अब देखो निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, राज को भूख लगी है। भूख लग रही है। लगी है। लगी है या लग रही है ना। निष्कर्ष नंबर 2, राज को भूख नहीं लगी। नहीं लगी है। तो देखो साथियों, इसको एक बार ढंग से देखो। कथन क्या बोल रहा है? चैप्टर का नाम है कथन निष्कर्ष। ये कथन है अपना कथन। राज ने मां से रोटी मांगी। क्या है भाई कथन? राज ने मां से रोटी मांगी। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। जो कथन में दिया हुआ है उसी के आधार पर यदि निष्कर्ष निकल रहा है तो हमको टिक करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। अब इसके आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। ऑप्शन मैं इधर लिख देता हूं। कैसे? जैसे ए, निष्कर्ष एक। निष्कर्ष निष्कर्ष एक पालना करता है। निष्कर्ष एक पालना करता है। पालना करता है। इधर दिख रहा है? एक बार मैं देख लेता हूं, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा, ये लो, है ना। निष्कर्ष एक पालना करता है। बी, निष्कर्ष दो पालना करता है। निष्कर्ष दो पालना करता है। सी क्या आएगा? दोनों दोनों निष्कर्ष पालना करते हैं। पालना करते हैं। डी, ना तो एक और ना दो, यानी कि लैंग्वेज में लिखता हूं, ना तो एक और ना ही दो पालना करता है। पालना करता है। अब देखो, ये तो हो गया कथन, ये हो गए निष्कर्ष। ये आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे कि निष्कर्ष एक पालना करता है, निष्कर्ष दो पालना करता है, दोनों निष्कर्ष पालना करते हैं, ना तो एक करता है और ना ही दो पालना करता है। ना ही निष्कर्ष दो पालना करता है। ठीक है, अब देखो, ये राज ने मां से रोटी मांगी। अब आपको पता है कि रोटी क्यों मांगते हैं। रोटी मांगी, कथन क्या है? राज को भूख लगी है। राज को भूख नहीं लगी। अब आप एक बार सोच के देखो कि राज को भूख ही ना लगेगी तो वो रोटी क्यों मांगेगा। राज को भूख ही ना लगेगी तो वो रोटी क्यों मांगेगा। इसका मतलब ये पालना करता है। कौन सा? कथन एक। राज को भूख नहीं लगी, भूख ना लगेगी तो क्यों मांगेगा। अब ऐसा आप एक्स्ट्रा मत सोच लेना कि किसी को देने के लिए रोटी मांग रहा है वो मां से।
कुत्ते को डालने के लिए रोटी मांग रहा है, गाय को देने के लिए रोटी मांग रहा है, ऐसा नहीं है। जितना उसमें दिया हुआ है उतना ही आपको करना है, जो अपना यानी कि एकदम फिट बैठता है, जो अपनी दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में। राज ने माँ से रोटी मांगी, क्योंकि भाई राज को भूख लग रही है, इसलिए उसने माँ से रोटी मांगी। तो कथन एक इसका पालना करता है, निष्कर्ष एक पालना करता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। भूख नहीं लगेगी तो क्यों रोटी मांगेगा, ठीक है, ये आप नोट कर लो। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, कथन। सुरेश परीक्षा में फेल हो गया, सॉरी, सुरेश गणित में फेल हो गए, ठीक है। अभी तो मैं छोटे यानी कि कथन है जो छोटे लिख रहा हूं, बाद में बड़े कथन आएंगे वो मैं बता दूंगा ना। निष्कर्ष, निष्कर्ष फर्स्ट, सुरेश गणित में होशियार है, गणित में होशियार है, ठीक है। सेकंड, सुरेश गणित में कमजोर है, कमजोर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कथन क्या बोल रहा है, सुरेश गणित में फेल हो गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कि वो फेल हो क्यों गए। कथन दे रखे भाई क्यों हो गए, ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है कि फेल क्यों हो गया। सुरेश गणित में होशियार है, ऐसा हो सकता है क्या कि गणित में होशियार है फिर भी फेल हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं। सुरेश गणित में कमजोर है, ये बात सही है कि कमजोर है इसलिए सुरेश गणित में फेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, निष्कर्ष सेकंड पालना करता है, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नोट कर लो इसको। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। कथन, कथन देखो भाई, कथन क्या है, कुछ चपरासी निर्धन है, निर्धन या गरीब कुछ भी लिख दो, निर्धन है, ठीक है। सेकंड, एक्स निर्धन है, ऐसे ही आएगा, निर्धन है, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष, दो कथन वाले क्वेश्चन है ये। निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष क्या है, एक्स चपरासी है, ठीक है। सेकंड, एक्स का परिवार बड़ा है, एक्स का परिवार बड़ा है। अब देखो आपको ये क्या है, कथन कुछ चपरासी निर्धन है, क्या है, कुछ चपरासी निर्धन है, एक्स निर्धन है, ये दो क्या है, कथन है। अब इनके निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक्स चपरासी है, एक्स का परिवार बड़ा है, एक्स का परिवार बड़ा है, ठीक है। अब देखो कुछ चपरासी निर्धन है, कुछ क्या है, चपरासी है जो निर्धन है, और एक्स निर्धन है। अब यहां पर देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है,
एक्स चपरासी है। यहां पर इन कथनों में ये दिया हुआ है क्या कहीं पर कि एक्स है जो चपरासी है, एक्स चपरासी है। ये जरूर दे रखा है कि एक्स निर्धन है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि एक्स चपरासी है, नहीं दे रखा, क्योंकि यहां पर सिर्फ दे रखा है एक्स निर्धन है। तो ये गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, एक्स का परिवार बड़ा है, एक्स का परिवार बड़ा है, ऐसा कुछ इनमें दे रखा है क्या कथन में कि एक्स का परिवार बड़ा है या फिर एक्स का परिवार छोटा है? नहीं दे रखा। ना तो इसमें दे रखा कि एक्स का परिवार बड़ा है या फिर एक्स का परिवार छोटा है, कुछ नहीं दे रखा। अब कई लोग ये सोच लेंगे कि भाई एक्स का परिवार बड़ा है इसीलिए एक्स निर्धन है, भाई छोटा परिवार वाला भी तो निर्धन हो सकता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं दे रखा कि एक्स का परिवार बड़ा है या छोटा है, इनके आधार पर ही आपको करना है, इन्हीं को आपको 100% सत्य मानना है, और आपको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लगाना है माइंड का, अपना खुद का। ठीक है, एक्स का परिवार बड़ा है ऐसा भी इसमें कुछ नहीं दे रखा। अब देखो यहाँ पर ना तो एक और ना दो, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लो इसको। आगे चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले कथन, मंत्रीगण मंत्रीगण अपनी कार अपनी कार में अपनी अपनी कार से जन समारोह में आए, जन समारोह रोह में आए। ठीक है, ये क्या है अपना कथन। निष्कर्ष देखो, पहला, सभी मंत्री धनी है। सेकंड, सभी मंत्रियों के पास मंत्रियों के पास कार है। टेढ़ा दिख रहा है ना, इसको सीधा लिखता हूं मैं। आप टेढ़ा मेढ़े पर ध्यान मत दिया करो, जो लिखा है उस पर ध्यान दिया करो। सभी मंत्रियों के पास कार है। अब एक बार तो कथन को पढ़ो और फिर निष्कर्ष को पढ़ो। अगर कथन के अनुसार निष्कर्ष निकल रहा है तो अपना सही है या फिर गलत है। मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, जन समारोह में आ गए मंत्रीगण। मंत्रीगण मतलब सभी मंत्री, लगभग मंत्री, यानी कि दो या दो से अधिक, मतलब एक से तो ज्यादा है, इसीलिए उनको क्या बोला है, मंत्रीगण। निष्कर्ष निकल रहा है सभी मंत्री धनी है। अब आप ये मत सोचना कि अपनी कार से जन समारोह में आए कौन, मंत्री, तो वो धनी होंगे। क्या पता भाई किसी मंत्री ने किस्तों पर ले रखी हो, तो वो धनी थोड़ी है। ऐसा इसमें कुछ नहीं दे रखा कि सभी मंत्री धनी है। धन का कोई नाम नहीं दे रखा कि किसके पास कम धन है, किसी के पास ज्यादा धन है। एक तो मतलब किसी ने एल्टो 800 ले रखी हो, एक ने किसी ने डिफेंडर ले रखी हो। ठीक है, तो आप इसकी तुलना इससे मत करना कि सभी मंत्री धनी है। सेकंड है, सभी मंत्रियों के पास कार है, सभी मंत्रियों के पास कार है। तो ये तो हो गया था गलत और ये है एकदम सही, क्योंकि दे रखा है सभी मंत्रीगण अपनी अपनी कार से जन समारोह में आए। निष्कर्ष दे रखा है सभी मंत्रियों के पास कार है, ये सीधा सा दिख रहा है इसमें। इसमें जो लिखा हुआ है इसको सत्य मानना है आपको, तो इसका निष्कर्ष नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं,
एग्जाम्पल नंबर 5 पर समझ में तो आ रहा होगा आपके, आशा करता हूं ऐसी में। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, एक बार और देख लेना क्लास को, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना, दोबारा करवा देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार करवा दिया तो दोबारा नहीं करवाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले देखो कथन, कथन है अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल में सभी डॉक्टर, डॉक्टर के पास MBBS, नाम सुना होगा आपने, MBBS की डिग्री है, MBBS की डिग्री है। सेकंड कथन है एक्स महिला, एक्स महिला डॉक्टर है, डॉक्टर है, ठीक है। अब देखो कथन, कथन देखो भाई, कथन है पहला, क्या है, एक्स महिला डॉक्टर के पास, महिला डॉक्टर के पास, के पास, एक्स महिला डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, ठीक है। सेकंड कथन देखो, सॉरी निष्कर्ष, निष्कर्ष, सेकंड देखो भाई, MBBS की डिग्री, डिग्री केवल पुरुष डॉक्टर के पास है, पुरुष डॉक्टर के पास है। अब देखो, अब आप भी एक बार निष्कर्ष निकाल के देखो कि कौन सा सही है। कथन बोल रहा है फर्स्ट, कथन कितने भी हो सकते हैं, उन तीनों के अनुसार चलना है आपको। अस्पताल में सभी डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री है, डिग्री मतलब उनके पास डिग्री डिप्लोमा है, MBBS का जो 4 साल की होती है, उससे अपन को मतलब नहीं कि कितने साल की होती है, 5 साल 10 साल जो भी। सेकंड बात बोल रहा है कि एक्स महिला डॉक्टर है, समझ में आ गए दोनों कथन। निष्कर्ष है एक्स महिला डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री नहीं है। सेकंड बोल रहा है MBBS की डिग्री केवल पुरुष डॉक्टर के पास। अब इसको दोबारा से पढ़ो एक बार दोबारा से पढ़ो, इसको पढ़ो, अस्पताल में सभी डॉक्टर के पास, क्या दे रखा है, सभी। यहां पर ऐसा दे रखा है क्या कि अस्पताल में पुरुष डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री है, नहीं। ऐसा लिख रखा है क्या कि अस्पताल में महिला डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है अस्पताल में सभी डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री है, सभी के पास। अब सभी में कौन आ गई, पुरुष भी आ गई, महिला भी आ गई, ठीक है। और ये दे रखा है एक्स महिला डॉक्टर है, यहां तो दे रखा है कि डॉक्टर है, और यहां दे रखा है सभी के पास MBBS की डिग्री है। तो अब ये देखो, एक्स महिला डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री नहीं है, ये देखो ये शब्द, डिग्री नहीं है। अगर MBBS की डिग्री नहीं होती तो उसके ये शब्द नहीं लगता, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा गलत। आया समझ में, एक बार फिर देखो इसको, पता है मेरे को नहीं आया होगा समझ में। एक्स महिला डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री नहीं है, अगर इस नहीं को हटा देते, इस नहीं को हटा देते तो ये सही हो जाता कि एक्स महिला डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री है। यहां पर लिखा है एक्स महिला डॉक्टर है, यदि डॉक्टर है तो उसके पास क्या है, MBBS की डिग्री, लेकिन यहां पर दिया हुआ है नहीं है, एक्स महिला डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री नहीं है। या तो इस शब्द को हटाओ भाई, या फिर उसको हटाओ। अगर वो डॉक्टर है तो उसके पास MBBS की डिग्री बिल्कुल है, तो ये कथन गलत हो गया कि उसके पास MBBS की डिग्री नहीं है। उसके पास भाई है MBBS की डिग्री, तभी तो वो डॉक्टर बनी, इसलिए ये कथन गलत हो गया।
सेकंड कथन देखो, एमबीबीएस की डिग्री केवल पुरुष डॉक्टर के पास है। एमबीबीएस की डिग्री केवल पुरुष डॉक्टर के पास है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि एमबीबीएस की डिग्री केवल पुरुष डॉक्टर के पास है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। एमबीबीएस की डिग्री इसके पास है, महिला के पास, ये तो महिला है ना, क्योंकि इसके आगे डॉक्टर लगा है और सभी डॉक्टर एमबीबीएस हैं, तो ये भी कथन गलत हो गया। पुरुष के पास नहीं, सभी के पास है, महिला पुरुष। यहाँ पर ऐसे आता कि महिला पुरुष डॉक्टर के पास है या फिर सभी डॉक्टर के पास है, तो बिल्कुल सही होता। अब ये गलत है, केवल पुरुष के पास नहीं है, दोनों के पास है, महिला के पास भी है और पुरुषों के पास भी है। तो इसमें आ जाएगा ना तो कथन एक और ना कथन दो, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? नोट कर लो इसको। आगे देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 ये कि ऐसा एग्जाम्पल है भाई जिसको आप सोचोगे गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गलत। लेकिन वो गलत नहीं होगा भाई, वो ही एकदम सही होगा। वो कैसे आएगा, कैसे लिखा हुआ मिलेगा, वो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 6, कथन। राजू, कोई भी, एनीवन, बारिश में, बारिश में बाहर नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, राजू बाहर गया। अब आप सोचोगे इसमें क्या दिया हुआ है कि राजू बारिश में बाहर नहीं जाता, राजू बाहर गया है। ये क्या है? दो वाक्य एक में मिक्स कर रखे हैं, है ना? तो आपको कैसे करना है? कथन तो ये हो गया, अब निष्कर्ष आएगा आपके सामने। राजू को जरूरी या फिर आवश्यक काम है, फर्स्ट। और सेकंड हो गया, बारिश नहीं हो रही। ठीक है। अब देखो, कथन बोल रहा है कि राजू बारिश में, कोई व्यक्ति है राजू नाम से, राजू बारिश में बाहर नहीं जाता, ये दे रखा है, इसी में दे रखा है, उसी को मानना है आपको। ऐसा नहीं कि जा भी सकते हैं, हम तो जा सकते हैं, ये दे रखा है जो मानना है। राजू बारिश में बाहर नहीं जाता, राजू बाहर गया है। बाहर नहीं जाता, यहां पर कोमा लगा लो, राजू बाहर गया है, इसको तो मान लो यहां से यहां तक का फर्स्ट। एग्जाम में करना है आपको, एग्जाम हॉल में जब भी आप प्रैक्टिस करो। और इसको मान लो आप सेकंड, इसको तो यहां तक मान लो। राजू बारिश में बाहर नहीं जाता, सेकंड दे रखा है राजू बाहर गया है। राजू को जरूरी काम है, ऐसा तो भाई कुछ नहीं दे रखा कि राजू को भाई जरूरी काम है, राजू जरूरी काम में बाहर जा सकता है, ऐसा नहीं दे रखा। सिर्फ इतना दे रखा है कि राजू बारिश में बाहर नहीं जाता, तो ये तो हो गया गलत। आपको पता है क्यों हो गया? क्योंकि ऐसा नहीं दे रखा है इसमें कहीं भी कि जरूरी काम होने पर जा सकता है, वैसे राजू बाहर नहीं जाता बारिश में। सेकंड दे रखा है बारिश नहीं हो रही, राजू बाहर गया है। यहां पर यहां तक दे रखा है कि राजू बारिश में बाहर नहीं जाता, तो भाई नहीं जाता इसको ही आपको 100% मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राजू बाहर नहीं जाएगा बारिश में। आगे दे रखा है कि राजू बाहर गया है, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही। ऐसे नहीं दे रखा कि राजू बारिश में बाहर गया है, नहीं दे रखा है, देख लो, राजू बाहर गया है, सिर्फ इतना दे रखा है। ऐसा नहीं दे रखा कि राजू बारिश में बाहर गया है, तो ये एकदम सही होगा, बारिश नहीं हो रही, इसीलिए वो बाहर गया है राजू कि बारिश नहीं हो रही। तो कथन एक गलत, निष्कर्ष दो सही। सॉरी, निष्कर्ष एक गलत, निष्कर्ष दो सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ये बार देखो, इसको नोट करो।
आगे देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 7। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? कथन, एग्जाम्पल नंबर 7, 7 ही है ना। कथन क्या है? यदि यदि कथन एक ही दिया हुआ मिलेगा तो उसके लिए फर्स्ट सेकंड नहीं मिलेगा, सिर्फ कथन के आगे ही लिखा हुआ मिलेगा। यदि आप एक योग्य अध्यापक हैं, अध्यापक हैं, तो हमारे पास दावे के साथ एक शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य। कथन देखो, यदि आप एक योग्य अध्यापक हैं तो हमारे पास दावे के साथ एक शिक्षण कार्य है। शिक्षण कार्य जैसे पढ़ाना होगा या लिखाना होगा या जो भी है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष, यदि आपकी जगह कोई नाम लिख लो भाई। यदि कैलाश, पुराना नाम हो गया कैलाश, है ना, लेकिन कोई नहीं, आजकल नयों के भी होते हैं। निष्कर्ष, यदि कैलाश एक योग्य अध्यापक है तो हमारे पास दावे के साथ एक शिक्षण कार्य है। यहां पर देखो, कैलाश एक योग्य अध्यापक है, अध्यापक है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया, जैसे हमें एक योग्य अध्यापक की आवश्यकता है, योग्य अध्यापक की आवश्यकता है। ये है कथन, सॉरी, निष्कर्ष नंबर 2। अब एक बार कथन को पढ़ो फिर निष्कर्ष को पढ़ो। ये वो पहले वाला आंसर लगा दिया, है ना। अब देखो, कथन, यदि कैलाश एक योग्य अध्यापक है, कोई भी मान लो, कोई भी एक योग्य अध्यापक है, तो हमारे पास दावे के साथ एक शिक्षण कार्य है कि उसके लिए कोई भी शिक्षण कार्य, यानी मान लो पढ़ाने का। यदि कैलाश एक योग्य अध्यापक है, अच्छा, तो हमारे पास पढ़ाने के लिए एक कार्य है उसके लिए। अब निष्कर्ष देखो, कैलाश एक योग्य अध्यापक है। मैंने बताया था आपको, सभी जो यहां पर लिखा है ऐसे क्वेश्चन में, वो अपने आप में एक 100% सही है। कैलाश एक योग्य अध्यापक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है क्या? कैलाश, यदि कैलाश एक योग्य अध्यापक है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना। ये यहाँ पर 100% दर्शा रहा है कैलाश एक योग्य अध्यापक है, भाई है। लेकिन यहाँ पर तो नहीं दर्शा रहा ना, क्या लिखा है कथन में? यदि, यदि ये शब्द नहीं होता, यदि ये शब्द नहीं होता, यदि, तो ये कथन सही हो जाता कि भाई कैलाश है जो 100% एक योग्य अध्यापक है। लेकिन यहां पर लिखा है यदि, यदि है तो उसके लिए हमारे पास एक शिक्षण कार्य है, नहीं तो नहीं है। नहीं है तो, योग्य नहीं है तो उसके लिए शिक्षण कार्य नहीं है। यहां पर ये यदि शब्द लिखा है, यदि शब्द नहीं होता तो ये सत्य हो जाता। अब ये क्या है? गलत। कैलाश एक योग्य अध्यापक है। सेकंड देखो, हमें एक योग्य अध्यापक की आवश्यकता है। ये बोल रहा है कि तो हमारे पास दावे के साथ बोल रहा है कि हमारे पास एक शिक्षण कार्य है। इसका मतलब है कि हमें एक योग्य अध्यापक की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर बोल रहा है कि योग्य अध्यापक है, योग्य अध्यापक है, तो हमारे पास दावे के साथ एक शिक्षण कार्य है, यानी कि हमें आवश्यकता है। तो ये तो होगा सही।
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 पालना करता है, 1 पालना नहीं करता है। ठीक है, इसमें ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको ऑप्शन में, निष्कर्ष 1 पालना नहीं करता, निष्कर्ष 2 पालना करता है, लंबा दे दे तो। लेकिन ऐसा ही आपको ज्यादातर ऐसा ही लिखा मिलेगा। लाइट चली गई है, 1 मिनट साथियों। क्लास को छोड़ के इधर उधर जाना नहीं है, वापस स्टार्ट कर रहा हूं यहीं से। लाइट आ जाती है, लाइट आ गई है भाई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। कथन, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखो। धन और खुशी का सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। सेकंड देखो, धन से जीवन में खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया अपना कथन और ये हो गए निष्कर्ष कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, निष्कर्ष एक, धन और खुशी का सीधा संबंध है, धन से जीवन में खुशी मिलती है। अब आप बोलोगे कि धन और खुशी का सीधा संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? कि खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कई कई के माइंड में आता है कि खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मैं वो नाम वाली खुशी की बात नहीं कर रहा भाई, खुशी, हैप्पी, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। धन और खुशी का सीधा सीधा संबंध है कि खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? अपन को तो इसको 100% मानना है, ये जो बोल रहा है वो करना है। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, यानी कि धनी व्यक्ति का खुश होना एक जरूरी है, क्योंकि धन की वजह से सभी धनी व्यक्ति, यहां पर धन दे रखा है इसलिए धन से वो खुश है। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो धन और खुशी का एक संबंध है, ये जो बोलेगा वही करना है आपको, एकदम सही। धन से जीवन में खुशी आती है, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश हैं, इसका मतलब भाई धन से खुशी आती है, सीधी सी बात है। तो ये भी सही हो जाएगा। कथन, इस कथन के निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया मैंने आपको, जैसा मैं जानता था वैसा बताया है। एकदम इजी लैंग्वेज में जो अपने आपस में बताते हैं ऐसा बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई कि आपको समझ में आए तो आए, ना आए तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा इसको। जितनी बार बोलोगे उतनी बार करवा दूंगा, लेकिन आप बोल देना, कमी नहीं रह जानी चाहिए बस। पेपर में नंबर नहीं कटना चाहिए आपको। नंबर कट जाएगा तो बहुत बड़ा दुख होगा, क्योंकि जेल प्रेरी में एक तो नंबर कटेगा जो, और एक नेगेटिव मार्किंग, 5 नंबर जाएंगे सीधे से। और इसके 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, लगभग 3 से 4 तो जरूर ही आएंगे आपके, इसके कथन और निष्कर्ष के, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन। तो साथियों, आप सभी साथियों तक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो सा सॉरी जैसा आप करना चाहो वैसा कर देना, कमेंट, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट बनाए रखो। और ऐसे ही
चलते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 98 87 46 57 20। ये 20 है लास्ट में, इसको सही से लिख देता हूं मैं, थोड़ा ऐसा ही लिखा जाता है मेरे से, 20। ठीक है, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। मिशन पाठशाला, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मिशन पाठशाला, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको क्विज और जो जेल प्रेरी का बी पार्ट्स के नोट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर लगभग 10-15 दिन में। तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं इस नंबर पर 98 87 46 57 20 पर। और मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, इधर उधर मत भागो, घर पर रहो, ठंड पर ठंड लग जाएगी नहीं तो आपकी, इसलिए मस्त रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।